Assalamualaikum. I'm Ruxana Kamal here and today we will talk about osteochondritis versus heart attack. मतलब सीने की हड्डी का दर्द और हार्ट अटैक का क्या डिफरेंस है और कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं. बेसिकली हमारे सीने में सामने की तरफ एक हड्डी होती है जिस पे सारी रिब्स आकर अटैच हो जाती हैं. उस अटैचमेंट में कार्टिलेज होता है, हड्डी होती है, उसके आगे करी हड्डी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं. वो हमारे सीने की हड्डी के साथ अटैच होती है और पूरा एक सिस्टम क्रिएट होता है, पूरी जो हमारी रिब केज है वो बन जाता है. अब सीने की हड्डी और उस रिब्स के दरमियान का जो जॉइंट है उसमें एट टाइम्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है. किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, ज़्यादा देर उल्टा लेटने की वजह से हो सकती है, किसी विप्लैश इंजरी की वजह से हो सकती है. विप्लैश इंजरी वो इंजरी होती है जिसमें आपको पीछे से झटका लगता है और पूरा हेड पीछे की तरफ जाए और आगे की तरफ मूव करे, बिल्कुल इस तरह. और या फिर आपके सीने पर कोई पंच करे या कोई आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो स्टेयरिंग आपके चेस्ट पे लग जाए. ये वाली बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पेन निकल आता है, जिसको हम ऑस्टियोचॉन्ड्राइटिस कहते हैं. मतलब जो हमारी रिब्स जो स्टर्नम की जो हमारे सीने की हड्डी के साथ जुड़ी हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. इसका पेन बिल्कुल शार्प होता है, लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा होता है और किसी पोजीशन मेंटेन करने से ठीक नहीं होता और इसलिए इसको हम कंफ्यूज कर देते हैं हार्ट अटैक के साथ, एंजाइना के साथ या दिल के दर्द के साथ. तो जब भी ऐसे कोई कंडीशन हो और पेशेंट आपके पास आए तो उस पर डॉक्टर एक्सरे करवा लेते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, एट टाइम्स ईसीजी करवाते हैं, इको करवाते हैं, जस्ट टू रूल आउट कि ये हार्ट का इशू है या ये कोई और इशू है बोन्स का. क्योंकि ऑस्टियोचॉन्ड्राइटिस या जो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग है सीने की हड्डी के साथ वो हमें एक्सरे पर दिखाई नहीं देती, इसलिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे वगैरह और हार्ट को रूल आउट करने के लिए ईसीजी और इको करवाते हैं. इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो ये होता है कि कुछ लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से या बचपन में किसी डेफिशिएंसी की वजह से ये जो बोन्स है जो हमारी सीने की हड्डी के साथ आकर अटैच होती हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट रह जाती हैं और इनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी रह जाती है. तो हम विटामिन डी प्रिस्क्राइब करते हैं, मसल रिलैक्सेंट पेशेंट को देते हैं और पेन किलर्स प्रोवाइड करते हैं या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, उससे पेशेंट रिकवर कर जाता है. लेकिन लाजमी नहीं कि ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाए और मेडिसिन के साथ रिकवर करे. एट टाइम्स पेशेंट इससे खुद ब खुद रिकवर कर जाता है और ये कंडीशन प्रोलॉन्ग होती है, मंथ्स में चली जाती है, वीक्स में चली जाती है और कभी कभार अपीयर होती है और विद इन 2-3 आवर्स भी ख़त्म हो जाती है. तो इसको हम हार्ट अटैक से इस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर आपकी फैमिली में कोई इशू नहीं है, आपको कोई वैसे पहले दिल का कभी कोई मसला नहीं हुआ या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, आपने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं की जिससे आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए, या फिर अगर आपको दर्द के साथ स्वेटिंग नहीं हो रही, वॉमिट्स नहीं हो रहे और आप फेंट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपको दिल का कोई इशू नहीं है, आपका हार्ट सेफ है. या आपको ऑस्टियोचॉन्ड्राइटिस हो सकता है या आपकी जो रिब्स के जो बोन्स हैं वो आपकी सीने की हड्डी के साथ जहाँ जुड़े हैं वहाँ पर स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पेन हो रहा है. तो इसको हम कंफ्यूज नहीं करें और जब आप डॉक्टर के पास जाएं वो आपसे टेस्ट करवाएं तो आप उनसे कोऑपरेट करें. और अगर इसमें कोई इशू नहीं निकलता हार्ट का दैन यू आर सेफ, यू मस्ट गो फॉर ऑर्थोपेडिक और यू मस्ट गो फॉर ऑर्थोपेडिक्स रिहैब. तो जो पेशेंट जब रिहैब में आ जाते हैं हम उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेज देते हैं और डिफरेंट पोजीशनिंग उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, थोड़ी सी मेडिकेशन करते हैं, स्ट्रेचिंग और मोबिलाइजेशंस करते हैं और विद इन 10 to 15 मिनट्स पेशेंट रिकवर कर जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑस्टियोचॉन्ड्राइटिस एंड हार्ट अटैक. सो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है और ऑस्टियोचॉन्ड्राइटिस बिल्कुल भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और बड़ी जल्दी रिकवर कर जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑस्टियोचॉन्ड्राइटिस. Thank you so much.